वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो मैं अभी छत पे आ चुका हूँ सुबह का नाश्ता करने के लिए और थोड़ा धूप लेने के लिए। धूप इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आधा घंटा का धूप हमेशा लो। और ये जो मैंने कल आपको दिखाया था कि मैं अपने नाश्ते में या फिर खाना में कह सकते हो, ये चटनी ऐड किया हूँ, जो कि इसमें खट्टा होता है, जो कि विटामिन सी इससे मिलेगा अच्छे से। तो आज का जो नाश्ता है उसमें है यार आज धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा छाँव में जाएंगे क्या? 1 मिनट, थोड़ा सा छाँव में जाएंगे। आधा छाँव आधा धूप, तो ये अपने हिसाब से आप चेंज करते रहना कि देख सकते हो इधर थोड़ा आधा छाँव आ रहा है, आधा धूप आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठता हूँ, हल्का छाँव हल्का धूप में। तो आज के नाश्ते में है, इधर धूप आने दो थोड़ा सा यार, 1 मिनट उधर चलें क्या? ठीक है, ये ठीक है। तो आज के नाश्ते में है ये मेथी पराठा है, जो कि मैंने पतला पतला है इसलिए 5 पराठा रख लिया है। और ये है गोभी की सब्ज़ी, गोभी इसमें आलू भी है शायद, आलू है कि नहीं, आलू है कि नहीं, आलू नहीं है। और ये है हमारा रेडीमेड चटनी, जो मार्केट से ख़रीद के लाया था मैं। तो इसको मैं डेली खाऊंगा करके मैंने सोचा है, क्योंकि इससे विटामिन सी मिलेगा। और मेथी पराठा आज थोड़ा अलग रोटी है, पहले सिंपल रोटी बनता था, आज मेथी पराठा बनाई है मम्मी। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपसे कहा, मैं कल घूमने के लिए गया था थोड़ा सा। अपने आप को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही प्लेस पे रह के आप डिप्रेस फील करोगे। मैंने अपने लाइफ में अभी बहुत सारा चेंजेस लाना चाहता हूँ। तो जब आप ट्रांजिशन फेस पे होते हो ना, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत पैनिक टाइप का लगता है। जब भी आप अपने अंदर को सुधारने के लिए जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, उसको प्लान करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने माइंड को रेडी करने के लिए, उसके लिए समय निकालने के लिए, और प्रॉपर उसको एक हैबिट में लाने के लिए। तभी जाके कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब देखो, ये जो खाना मैं खा रहा हूँ अभी सॉरी मेरा गला ख़राब है। तो ये खाना जो मैं खा रहा हूँ अभी, इसको मैं चाहता तो मैं अपने रूम पे भी आराम से शांति से खा सकता था, पर रूम में वहाँ पे धूप नहीं है, तो वहाँ धूप तो मिलेगी नहीं, लेकिन धूप लेना ज़रूरी है। तो ये मेरे ऊपर था कि मैं धूप लेना अवॉइड कर सकता था, यहाँ पे जो चटनी निकालना अवॉइड कर सकता था, सिर्फ इससे काम चल जाता। क्योंकि घर के अंदर बॉडी ये कहता है कि यार कहाँ जाएगा ऊपर में, यहीं खा लेना। और अरे यार कौन चटनी निकालता रहेगा, सब्ज़ी में खा लेता हूँ, इस टाइप का जो मन कहता है। तो मन को बोलो कि भाई वो 2 चीज़ों में फ़ायदा है मेरा, धूप लेने से मुझे विटामिन डी मिलेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, मूड अच्छा होगा। चटनी खाने से विटामिन सी मिलेगा मुझे, और थोड़ा मैं रूम से भी बाहर निकलूँगा अपने, इस टाइप का। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को जाना है ऊपर, छत में। तो फिर मैं आया। तो ये जो हम अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं ना, इसको करने से होता है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं होता। अब मैं अपने लाइफ में अभी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहता हूँ,
जिसको मैं प्लान करते रहता हूँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि कैसे स्टार्ट करूँ, मतलब कैसे स्टार्ट करूँ। चीज़ें क्लियर भी होती है, लेकिन चीज़ें इतनी सारी हैं जो कि हमें अभी तक इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था अपने लाइफ में। क्योंकि मिड लाइफ में पहुँच के जब हम ये सोच रहे हैं तो सोचो कि हमने अपना कितना समय इन सब चीज़ों, फालतू चीज़ों में वेस्ट किया होगा, और अभी तक हमने लाइफ में कुछ सीखा नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। स्कूल में बस कहानी किताबें पढ़े हैं पेपर के लिए, बस नंबर लाने के लिए, टॉपर बनने के होड़ में। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है पर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो फिर वो नॉलेज किस काम की। अगर आपको पता है कि उड़द दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन आप उड़द की दाल नहीं खा रहे हो, तो फिर आपका ये जानना कि उड़द दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ क्या पढ़ने लिखने और बोलने के लिए है? देखो इसमें ये आम है, ये गाजर है, और आज मैंने मिर्च नहीं निकाला है। इसमें मिर्च भी होता है, नींबू भी होता है। वैसे मुझे नींबू की चटनी अच्छा लगता है। तो कल मैं अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक दिन कोशिश ये करो कि हर दिन आप कम से कम ना आधा एक घंटा के लिए बाहर निकलो। आपके पास रीज़न नहीं है फिर भी बाहर निकलो। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, यार रीज़न होना चाहिए। देखो गिर गया, अभी दाग होगा इसमें। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई वैलिड खास रीज़न होना चाहिए, तभी वो घर से बाहर निकलेंगे, वरना फालतू क्या करेंगे निकल के। ऐसा मैं भी पहले बहुत सोचता था, लेकिन ये चीज़ ना आपको अपने ही जगह पे एकत्र करके रख देगा, उसी जगह पे आपको स्थिर करके रख देगा। और अगर आप लंबे समय से किसी एक जगह पे स्थिर होगे तो आपके मन में काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर तनाव आएगा, स्ट्रेस फील होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन जैसा फील होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को अपने उस प्लेस से बाहर निकालो, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करो, खाली जगहों पर जाओ। मोस्टली शहर में लोग ज़्यादा डिप्रेस, एंजाइटी इशू ये सब इसलिए फेस करते हैं क्योंकि शहर में ना खाली जगह नहीं है। इसलिए देखो शहर के जो लोग होते हैं ना, वो दूर दूर राइड करने के लिए जाते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, पहाड़ पर्वतों, नदी, झरना, इन सब जगहों पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको खाली जगह मिलता है। तो सोचो कि इंसानों ने कितना गलत किया है इस तरह से स्ट्रक्चर बना के, और इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं। जहाँ इसको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है उस चीज़ को इसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और एट द एंड जो बेस मेंटल पीस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से मिसिंग होती है। तो आप बताओ कि क्या ये डेवलपमेंट है जहाँ पे आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है? इसलिए शहर के लोग जब जाते हैं ना बाहर, इसलिए जब आप खाली जगहों को देखते हो, खाली मैदान को देखते हो कि वहाँ पे कोई आर्किटेक्चर नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई मॉल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी का कीचड़ पिचड़ नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, तो वो जगह आपको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी जगहों पे भी इंसान पहुँच के वहाँ पे ले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ खाने के ले जाएंगे,
और वहाँ पे खाएंगे। और गलती ये नहीं है कि ले जाने में और खाने में गलती नहीं है, गलती ये है कि उनके जो झिल्ली विल्ली होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, और बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं, उनको वहीं पे फेंक देते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, कचरा फैला देते हैं। जबकि चीज़ों को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन्वायरमेंट को आपको क्लीन भी रखनी चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ चाय पीते हैं, चाय का वो क्या कहते हैं, वेस्ट कलेक्टर साइड में रहता है, लेकिन वो चाय का जो कप होता है उसको साइड में फेंक देते हैं। चाय के कप से मेरे को याद आया, लोगों ने देखो सुविधा के लिए चाय पीने के लिए अपना चाय का कप बनाया जो सस्ता टिकाऊ हो, ताकि लोगों को धोना ना पड़े और लोग उसमें पीते भी हैं। जो प्लास्टिक टाइप का जो कप आता है एक, उसमें इवन मैं भी पीता हूँ क्योंकि मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, पर हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा ना मतलब बाहर चाय नहीं पीता हूँ खुद से। कभी कभार ही मतलब जब एकदम ख़ास इच्छा होता है, किसी रोड ट्रिप पे अगर मैं चला गया तो पी लेता हूँ। लेकिन अब मतलब आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, वहाँ पे आपको चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, हाथ में थोड़ा ना लेके चाय पियोगे या एक गिलास को पकड़ के थोड़ा ना घूमते रहोगे। मतलब सोसाइटी इसको अडॉप्ट कर चुकी है तो लोग इसको फॉलो करते हैं। जबकि उस चाय के कप में काफ़ी सारे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। वो माइक्रो प्लास्टिक्स शरीर में जाता है, उससे कैंसर होता है। जब आप कहीं पे कुछ चीज़ खाते हो बाहर में तो नॉर्मल पेपर में आपको दे दिया जाता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह आता है, न्यूज़पेपर का जो इंक होता है वो आपके खाने में लगता है। ये इंक जब शरीर के अंदर जाता है तो इसे कैंसर होने के रिस्क रहते हैं। तो सोचो कितना गलत चीज़ों को हमने अपने लाइफ में अडॉप्ट किया है और फिर हम कहते हैं कि कैंसर भी ना हो। भाई दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल होगा? आप गलती करोगे और उसका परिणाम नहीं होगा कुछ ना कुछ। फिर लोग अपने कैंसर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, जबकि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देना चाहिए जो डिसीज़ क्रिएट करे। लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं बचता। सोसाइटी ने क्योंकि उसको अडॉप्ट कर लिया है तो उनको वैसे ही उस चीज़ को कंज्यूम करना पड़ता है या फिर वैसे ही उस सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। तो इन सब से बचने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनकेस अगर आप जैसे अब रोड ट्रिप पर जा रहे हो तो एक छोटा सा ग्लास रख लो, कांच का जो ग्लास आता है, जो चाय का ग्लास आता है वो रख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा रखूँगा करके, क्योंकि वो वाला जो कप होता है वो बेकार होता है, मतलब उसमें माइक्रो प्लास्टिक शरीर के अंदर जाता है जो कि हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, इसको भी आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा चीज़, कहीं पे भी आप जैसे भेल या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ खाने के लिए जा रहे हो जो वहाँ पे आपको किसी प्रिंटेड प्लेट पे दिया जा रहा है, मतलब प्लेट इन द सेंस कागज़ का पेपर वगैरह में दिया जा रहा है, तो आप अपना जो वो प्लेन पेपर आप यूज़ कर सकते हो।
जो जैसे A4 साइड शीट का हम जो पेपर लेते हैं ना, वो एकदम प्लेन रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई इंक नहीं रहता इस टाइप का। या फिर आप एक हल्का प्लेट वगैरह यूज़ कर सकते हो। वो भी तो आता है क्या, देख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सेफ्टी बरतनी है। कहीं भी जा रहे हो तो अपने प्लेट पे चीज़ों को मांगो कि भाई इसमें दे दो, उसमें मत दो। या तो फिर ऐसा एक कटोरी रख लो। रोटी ख़त्म हो गया, बात ख़त्म नहीं हुआ, बताओ। तो इससे क्या होगा, आप इन सब चीज़ों से बचोगे थोड़ा सा। मोस्टली सोसाइटी जिस चीज़ को अडॉप्ट कर चुकी है, लोगों को के सामने मजबूरी हो जाता है कि उसे कंज्यूम करना, लेकिन लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद से। भाई जब आप खाओगे नहीं तो सामने वाला बंदा कैसे उस चीज़ को आपको देगा, खिलाएगा। जब एक इंसान कुछ बेच रहा है, वो पेपर में कुछ स्याही लगे हुए पेपर में आपको चीज़ें लपेट लपेट के दे रहा है और आप उसे मज़े से खा रहे हो, तो वो तो देगा ही ना। वो क्यों आपके लिए सोचेगा। पेपर यूज़ करने से उसको फ़ायदा भी है कि वो जो घर में पेपर पढ़ते हैं वो वेस्ट हो जाता है उसका, तो उसको वो वहाँ पे यूज़ कर देता है, ऐसा हो जाता है। तो एक्चुअल में इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों को, कि ये सब चीज़ ना हो। ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और लोगों को भी इसमें गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए।